हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर का ये फोर्थ क्लास होने वाला है, जिसमें आप पढ़ेंगे अमीबा और मनुष्य में पोषण किस तरीका से होता है और पैरामीशियम में। जैसे कि मैंने इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने बताया था और क्लास लगभग 3 डे से चल रहा है, 3 डे से। ये फोर्थ क्लास से ये होने वाला है, ठीक है। और इसका बेसिक और इसका फर्स्ट सेकंड क्लास जो भी नहीं देखे आप लोग जाकर देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। और ये जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को एनसीईआरटी के आधार पे ही मैं पढ़ा रहा हूँ और रिलेटेड रहेगा भारतीय भवन, थोड़ा सा विस्तार में रहता है, डिटेल्स में रहता है, इसलिए भारतीय भवन हम लोग फॉलो करते हैं। और एनसीईआरटी आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ये पार्ट 4 में। तो आप लोग को मैंने कल पढ़ाया था, यहाँ तक पर पोर्शन मैंने खत्म किया था। तो पर पोर्शन के प्रकार मैंने 3 प्रकार बांटा था। जो बच्चे आए होंगे उसको पता होगा कि पर पोर्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पर पोर्शन के 3 टाइप्स मैंने पढ़ाया था। एक आपका था परजीवी और एक आपका था प्राणी संपोषण था और फर्स्ट में था मृतजीवी पोषण, ठीक है। तो फर्स्ट में मैंने ये समझाया था मृतजीवी पोषण उसको कहते हैं ना, वैसा जीव जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन को प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसको इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक कहा जाता है, ठीक। दूसरा मैंने बताया था परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कि कोई जीव जो रहता है किसी जीव जंतु में रहकर अपना भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था जू के बारे में। जू मतलब ढील जो होता है, हमारे बाल में रहेगा और खून को क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा, ठीक है। तो अवशोषित मतलब होता है अपना भोजन प्राप्त करना। तो वो आप सब बोल सकते हैं भोजन को प्राप्त करता है, तो एक तरह से भोजन अपना कहाँ किसी दूसरे जीव में रहकर भोजन को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो हो गया एक तरह से परजीवी। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था खटमल के बारे में। खटमल जैसे कि हमारे खाट वगैरह में हो जाता है, तो उसमें भी बोल सकते वो खून को अवशोषित करता है। तो किसी जंतु में से नहीं कर रहा है, किसी जीव में से कर रहा है, तो एक तरह से हो गया परजीवी। और भी आप लोग देखिएगा, जैसे कि परजीवी के एक और एग्जाम्पल होता है जोक का नाम सुना है। वो क्या करता है कि किसी जानवर में या किसी व्यक्ति में कभी कभी सड़ जाता है और खून को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अवशोषित कर लेता, कुछ देर रहता या छूट जाता, नहीं तो पकड़े हुए रहता है जब तक छुड़ाइएगा नहीं, ठीक है। तो एक तरह से किसी मनुष्य के संपर्क में रह गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे परजीवी, ठीक है। एंटी अमीबा हो गया, जिसको हम लोग नाम देते हैं मच्छर, खटमल, ये सब हो गया। ये सारा भोजन को क्या करता है, अवशोषित करता है दूसरे जीव में रहकर। तो ये था परजीवी। प्राणी संपोषण में हम ये समझाए थे कि वैसा जीव जो ठोस एवं तरल के रूप में भोजन को प्राप्त करता है उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है, यानी कि उस जीव को कहा जाता है, ठीक है। जैसे मेढक था, मनुष्य था, अमीबा था, ये सारा प्राणी संपोषण था। आज का जो टॉपिक होने वाला आप लोग को, ये होने वाला अमीबा के ऊपर। अमीबा क्या होती है और अमीबा किस तरीका से भोजन को प्राप्त करती है, ये सारा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और आप लोग को जो भी बच्चे वीडियो से जुड़ेंगे, ये डेली अपलोड होने वाली है, आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। तो चलते आप लोग लिखिएगा अमीबा, ठीक है। फिर मैं सवाल जवाब करता हूँ बीच में, रखो अभी। चलिए अमीबा लिखिएगा। और कितने बच्चे आज बुक लेकर आए हैं? बहुत, अधिकतर बच्चे नहीं लाए होंगे। चलिए लिखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे अमीबा। ठीक है, हो गया। बातें नहीं, हाँ ये लाइट थोड़ा सा देखना ऑन रहे तो ठीक है। हाँ हो गया, स्टार्ट करें। सुनते रहना है और राइट करते रहना, ठीक है। क्या क्या हाँ लिखेंगे, ट्यूसडे तो वही तो बोल रहे हैं। मंगलवार है ना, हाँ तो वही बोल रहे हैं। अमीबा कर लिखेंगे लिखेंगे, चिंता मत करो, बोल नहीं रहे हैं, एक एक करके मैं पढ़ाता हूँ। देखिए अमीबा, जो पहली बात मैं बताता हूँ, आप लोग समझते चलना और लिखते चलना, ठीक है। अमीबा एक तरह से होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण कहने का मतलब ये होता है कि जो ठोस, ठोस मतलब समझता है कड़ा भोजन थोड़ा सा, ठीक है, ठोस के रूप में भोजन को प्राप्त करता है। और तरल, तरल मतलब क्या होता है, तरल मतलब द्रव अवस्था में, ठीक है। तो दो तरह के बोल सकते भोजन को जो प्राप्त करता है उसे हम इस जीव का नाम देंगे अमीबा। क्या बोलेंगे, अमीबा। तो यहाँ पहला तीर में लिखिएगा आप लोग अमीबा के बारे में, ठीक ना। हाँ तीर में लिखते चलना, पॉइंट बाय पॉइंट।
डिफिनेशन नहीं, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। डिफिनेशन बन जाएगा। अमीबा के बारे में पहली बात तो ये लिखना है, प्राणी समपोषी जीव होता है। प्राणी समपोषी, ठीक है, लिखते चलना है, बातें नहीं। प्राणी समपोषण जीव है, ठीक है। पहली बात, प्राणी संपोषण के मतलब दो तरह से भोजन को प्राप्त करेगा, ठोस के रूप में और तरल के रूप में, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे कि मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, मेढक था, मनुष्य था और ये अमीबा भी था, ठीक है। सेकंड बात यहाँ पर लिखना, इसका आकार की बात करते हैं तो इसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, आकार होता है अनिश्चित। फिगर भी आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है, बुक रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं। अनिश्चित है, अनिश्चित कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम लोग को एक जो आकार है लिमिट है, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग आज इस तरह से देख रहे थे, कल कुछ और तरीका से दिखेंगे, नहीं। लेकिन अमीबा जब बोल सकते हैं, अमीबा को जो देख सकते हैं इस तरीका से भी है, तो आगे चल के ये अपना भोजन बोल सकते खाने के दौरान ये अपना आकार को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। आप लोग बुक को देख सकते हैं, मैं चित्र पारूंगा ये डिफाइन करने के बाद। तो अभी जानिए केवल कि इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित कहने का मतलब निश्चित नहीं। अभी तुम लोग से एग्जांपल पूछे, मार्कर का आकार जो है निश्चित है क्या निश्चित है? निश्चित है ना, ये थोड़ा सा निश्चित हो गया, ठीक है। और ये जो जीव है ये अनिश्चित नहीं है, ये कब बदल जाएगा पता नहीं है। तो थर्ड टॉपिक में आना, यहाँ पे थर्ड में लिखा है, यहाँ पे ये एक कोशिकीय प्राणी है, ठीक है। एक कोशिकीय ठीक है। एक कोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय प्राणी है ना, प्राणी है, एक कोशिकीय, ठीक है, प्राणी है। एक कोशिकीय का मतलब जरा समझना, या दो चाहे ए दो, ठीक है। एक कोशिकीय प्राणी है, जैसे कि हम लोग का जो शरीर है बहुकोशिकीय है, ठीक है, बहुत सारा सेल से मिलकर बना है, और जिसका एक को कोशिका से मिलकर बना रहता है शरीर, उसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे कि हम लोग को जो बॉडी का जो पार्ट है ना, अलग अलग अंग है इसमें, हाथ का अंग अलग हो गया, मुंह का अलग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, पैर का अलग हो गया, लेकिन अमीबा का स्ट्रक्चर देखिएगा तो सब एक जैसा रहेगा। तो इसलिए हम इसको काची बोल रहे हैं, एक कोशिकीय, ठीक है। जैसे कि 9 में बताया गया था, कुछ कुछ बच्चे को याद होगा, सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका, ठीक है। और एक नाम सुना होगा शुतुरमुर्ग के अंडा, ठीक है, उसका बोल सकते हैं सबसे बड़ा अंडा होता है तुरमुर्ग का, और उसकी हाँ, शुतुरमुर्ग का, वो बोल सकते लगभग उसका कोशिका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जीव जंतु के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो सबसे बड़ा उसी का होता है, इतना बड़ा कम से कम रहेगा। हाँ जी, 9 क्लास में आप लोग कहाँ थे, भूल गए सब चैप्टर को? हाँ, तुम भुला गई होगी, पता है मुझे। नेक्स्ट लिखो, भोजन की बात करते हैं ना, ये जैसे कि हम लोग भोजन जो करते हैं अपने किसके द्वारा करते हैं? मुंह के द्वारा, मुंह से करते हैं। तो इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, यानी कि भोजन यहाँ से भी खा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। और वह कैसे खा सकता है वो भी हम बताएंगे अभी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर इसका भोजन दिखा तो ये अपने कुटपाद को ऐसे घेरने लगता है, अगर यहाँ पे दिखा तो ये फुटपाथ को ऐसे घेरने लगता, मतलब एक निश्चित स्थान नहीं है। हम लोग के एक निश्चित स्थान हो गया कि हम लोग मुंह से काची कर भोजन को ग्रहण करेंगे। यहाँ लिखेगा भोजन कुटपाद की मदद से करता है। कुटपाद, हाँ, कुटपाद कहते हैं किसको है पता चलेगा। भोजन कुटपाद, कुटपाद, कुटपाद की मदद से, ठीक है, पाद की मदद से। नेक्स्ट में लिखिएगा बच्चों, यहाँ पे इसकी भोजन की बात करते हैं तो इसका भोजन है बैक्टीरिया। इसकी भोजन की मैं बात करता हूँ, भोजन तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया और डाइटम, ये सब जो जीव होता है ना, ये समुद्री जीव है, ये बैक्टीरिया तो इस तरफ भी मिल सकता है। तो छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, इसका भोजन किसका है? अमीबा का,
ठीक है, अभी मैं रिपीट करूंगा, आप लोग से पूछूंगा ये बातें जो बता रहे हैं, थोड़ा सा इसलिए कान थोड़ा सा खोल के रखिएगा। तो भोजन क्या बोले, तो भोजन क्या खाता है, बैक्टीरिया को खाता है और डाइटम, डाइटम, और हम लोग के बोले तो बहुत सारा हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना जी। और भी इसमें लिखेगा शैवाल हो गया, मृत कोशिका हो गया, इसमें भोजन और ऐड कर देते हैं, जैसे शैवाल, शैवाल आप लोग देखे हैं, अच्छा काई का नाम सुने होंगे, हाँ, शैवाल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एल्गी, क्या बोलते हैं, एल्गी, एल्गी के नाम से जानते हैं। हाँ, तो ये सब था। तो भोजन ये लोग क्या खाता है, ये अमीबा बैक्टीरिया को, डाइटम, ये सब समुद्र में पाया जाता है, छोटे छोटे जंतु रहता है, ठीक है। और ये शैवाल जिसको कैसे बोल रहे हैं, एल्गी, और जो काई रहता है ना हरा हरा, उसी को बोल रहे हैं, और इसको चाइना में इसको खाता है, ठीक है। हाँ हाँ, साथ में लिखो, पहचान में रहेगा। चलो आगे बढ़े। इसमें केंद्रक होता है, और ये इसमें भोजन रसधानी भी होता है, लिखिएगा, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक, केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। और एक बात लिखना, इसमें भोजन रसधानी होती है, इसमें भोजन रसधानी, ये है क्या, बात को समझिएगा, है या होती है, लिखो। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे रिपीट हमको नहीं करना पड़े, इसलिए समझते चलना, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम चित्र थोड़ा सा इसका पाड़ते हैं, अब जैसा परा जाए, ठीक है, कोई अच्छा नहीं कि बड़ा ये मेढक का जैसा परा गया। चलो वो अमीबा का चित्र हो गया, आप लोग बुक में देख लेना, केंद्रक होता है, हाँ इसमें केंद्रक होता है, सेंटर पॉइंट होता है, इसमें रह है केंद्रक। देखिए थोड़ा सा समझो कि ये जो बीच वाला ये पॉइंट है, इसको हम लोग केंद्रक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केंद्रक, ये हो गया केंद्रक, ठीक ना, केंद्रक, ये केंद्रक हो गया। और इसमें जो कुटपाद तुम लोग नहीं समझ रहे हो, जो ये वाला देखो, ये जो मुंह वाला हिस्सा है ना, ये वाला उठा हुआ, इसको बोलते हैं कुटपाद, क्या चीज बोलते हैं, कुटपाद, ये उठा हुआ वाला भाग को कुटपाद कहते हैं, कुटपाद। और कुटपाद की मदद से भोजन का चीज, जहाँ पे भोजन दिखा वहां पे क्या करेगा, खा जाएगा, यानी कि यहाँ पे भोजन है, ये कुटपाद, यहाँ पे ये वाला को हम बोल देते हैं भोजन, ये वाला का चीज हो गया भोजन, ठीक है। तो ये आपका रह गया भोजन, ये भोजन को क्या कर, लिखना मत अभी, देखो जैसे कि ये कुटपाद है ये वाला, तो कुटपाद यहाँ पे इसकी ओर बनना, ये वाला पूरा इसकी ओर घेर लेगा इसको, भोजन को खाने के लिए, हाँ खाने के लिए भोजन को क्या करेगा, घेर लेगा। मान लेते भोजन यहाँ पे रहता, तो ये वाला कुटपाद ऐसे घेरता, ठीक है। तो एक तरह से भोजन को खाने के लिए कुटपाद ये बनाता है, ठीक है, कुटपाद को फैलाता है, तब भोजन इसके अंदर में चल जाता है। और जहाँ पे भोजन अंदर चल जाएगा यहाँ से, ये वाला जगह को एक नाम देना तुम लोग ऐसे करके, जहाँ पे भोजन अंदर ये कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं भोजन रसधानी, क्या बोलते हैं, भोजन रसधानी, ठीक है। और हम लोग को पेट होता है, क्या होता है, पेट, भोजन, हाँ रसधानी। चलो लिखो यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा फुसर फासर जो मैं पढ़ लूँ अभी के लिए, बाकी बुक है आपके पास, तुम तो फिगर पढ़ ही लेगी, चिंता मत करो। चलिए लिख लिए सभी, लिखते रहो, क्या पहले समय ड्राइंग नहीं है, मतलब पागल, पागल है ना, हाँ सेम टू सेम पारी, हाँ लिखो नीचे में, हम चित्र बता दें, बुक देना हमको, देख ली, हो गया, बातें नहीं, टॉपिक केवल हो गया, अब पूछे बात को, 1 मिनट थोड़ा सा इंक डालने दो, हाथ थोड़ा सा गर्म हो गया होगा मुझे पता है। देखिए अब यहाँ पे कहाँ तुम पढ़ रहा है, वो लाइट बर रहा है, इन्हें कि फिर धोखा दे दीजिए।
हो गया। चलो सुनाओ थोड़ा सा, एक बार रिपीट करते हैं आप लोग के लिए भी, ठीक है, थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखना, अगर अमीबा से पूछे तो 4-5 बातें बिना देखे मेरे साथ बोल सकते हो। यहाँ पे मैं ध्यान मुझको देखिए, ठीक है। तो अमीबा जो जीव है वो कैसा प्राणी है? प्राणी संपोषी है। उसका आकार कैसा होता है? बोलो नहीं यार, अभी तो लोग पढ़ाएं। अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। ये भोजन किससे प्राप्त करता है? फुटपाथ की मदद से, ठीक है। इसका भोजन कौन कौन है? बैक्टीरिया, शैवाल, डाइटम, ये सब है ना। तो ये सारा हो गया। और ये जब भोजन को अंदर लेता है तो किस भाग में जाता है? रसधानी में। और ये एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा जो हम यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ पे बातें यहाँ पे लिखे हैं इसमें कि भोजन को जब बोल सकते हैं, इसमें मनुष्य में सभी जीव में केंद्रक भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी केंद्रक है। केंद्रक कहने का मतलब सेंटर पॉइंट, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी केंद्रक है। और इसमें से कोई सवाल ऐसा बचा नहीं जो मैंने, अब तुम लोग एक सवाल हम पूछते हैं कि अमीबा किसन रहेगा, अमीबा किसे कहते हैं या क्या है, रहेगा। तो ये टॉपिक अगर ऐसे लिख देगी तो बहुत अच्छा है। ऐसे लिखना बहुत अच्छा, एक तरह से हो गया कि सारा टॉपिक आपको पता चल रहा है। डिफिनेशन हम देते हैं तो यहाँ से यहीं तक, कहीं से नहीं तो 2-3 वो लिखते खत्म होता डिफिनेशन, ठीक है। और ये पूरा लिखा गया ना, एक एक टॉपिक लिखा गया। और फिगर आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिएगा, इसको हम हटा रहे हैं। अब लिखो पैरामीशियम। क्या लिखेगा? पैरामीशियम। आप लोग भी लिखिएगा पैरामीशियम। हाँ जी हाँ, लिखो। सबसे पहली बात इसमें करो कि ये जो जीव होता है ना, ये भी एक कोशिकीय है, ठीक है। ये भी एक कोशिकीय था, ये भी काजी था, एक कोशिकीय। तो यहाँ पे पहली बात में तो लोग लिखो, यहाँ पे यह जीव जो है काची है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय या देना वहां पे ये दे रही थी ना, यह एक कोशिकीय जीव है। हाँ, यह एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय मतलब समझ में आया कि जीव किसका बना होता है। और सेकंड बात में लिखना, इसकी आकार की बात करते हैं तो आकार इसका निश्चित होता है। आकार देखो कुछ बच्चे आज नहीं आए तो गोबर गणेश है जी। इसका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। अनिश्चित आकार को जान दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। हाँ, इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। थर्ड की मैं बात करता हूं तो इसका अंग प्रचलन होता है। प्रचलन अंग की बात करते हैं, यहाँ पे देखो प्रचलन अंग, ठीक है। इसका प्रचलन अंग सीलिया होता है। देखो बताते हैं इसका मतलब क्या होता है, सीलिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, इसका प्रचलन अंग की बात करते हैं तो इसका प्रचलन अंग क्या होता है? सीलिया। जैसे कि चलने का अंग, हम लोग चलते किससे? पैर के द्वारा चलते हैं। तो इसमें चलने का जो जो टॉपिक इसमें होता है, चलने का जो सीलिया होता है, ये एकदम पतला बाल होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, मुलायम बाल, ठीक ना, मुलायम बाल रहता है, इस तरीका से रहता है। हाँ, ये हो गया प्रचलन अंग। जैसे कि आपसे पूछे कि सीलिया किसके मदद से चलता है, सॉरी पैरामीशियम किसके चलता है? सीलिया की मदद से चलता है। वो कैसा रहता है? मुलायम बाल की तरह, ठीक है। ये प्रचलन का मतलब होता है चलना, का जो होता है चलने, चलने वाला अंग हो गया। आगे लिखना यहाँ पे, इसमें भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होती है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। अच्छा, चिंता मत करो। एक बात और लिखिएगा, ये प्राणी समभोजी होता है। ये, हाँ बताते हैं, ये प्राणी समभोजी, समभोजी होता है। देखो इसमें मैंने बताया था कि कहाँ गया जी, लिखे हैं, हाँ देखो यहाँ पे प्राणी संपोषी। तो यहाँ भी बोल सकते हो ठोस और तरल के रूप में प्राप्त कर रहा था। तो ये जो जीव केवल है
ये ठोस के रूप में नहीं, केवल तरल के रूप में भोजन को प्राप्त करेगा, इसलिए इसको काची बोलेंगे, प्राणी समभोजी। ठीक है, या और जीवों की तरह ये भोजन प्राप्त करता है, इसलिए क्या कहलाएगा, प्राणी समभोजी कहलाएगा। और इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में लिखो इसका भोजन ग्रहण करने, हाँ कहा जी, इसका ठीक तो लिखे हैं, भोजी है कि भौजी है जी, है ना, ठीक तो लिखे हैं। देखिए, इसका भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित, हाँ इसी में लिख दो, निश्चित स्थान होती है, जिसे, हाँ उस इसी में लिख लो, जिसे कोशिका मुख कहते हैं, कोशिका मुख, मुख या साइटोस्टोम कहते हैं, साइको नहीं साइटो, साइटोस्टोम, ठीक है। हम लोग को मुख बोल रहे हैं, इसका दो नाम हो गया, साइटोस्टोम हो गया और काचे हो गया, कोशिका मुख हो गया। चलिए, हो गया इसके बारे में। लिख लिया? पैरामीशियम आएगा ना किशन, तो इस तरीका से लिख देगा तो काफी है कि यह एक कोशिकीय जीव, हाँ एकदम इसी तरीका से लिखना है। हो गया जी आप लोग को गर्ल्स में। अब देखो थोड़ा सा इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि जैसे कि पूछने का, ठीक है। जैसे कि मैं एक कोशिकी की बात करता हूँ तो एक कोशिका मतलब क्या बताएं, जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना तो उसे क्या बोलते हैं, एक कोशिकी। और इसके आकार की बात कर क्या करें तो निश्चित होता है, एकदम निश्चित होता है, जैसे कि मनुष्य का एक निश्चित हो गया आकार, ठीक है। यहाँ पे प्रचलन की बात करते हैं तो किससे करता है, प्रचलन मतलब चलता किससे है, तो सीलिया की में। तो कैसा सीलिया मतलब क्या होता है, मुलायम बाल होता है, ठीक है। जैसे कि चप्पल की तरह होता है, इसे ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा पार दिए हम, तो इसमें आम रहे चाहे दाम रहे, ठीक है, ये वाला, अरे कोई दिक्कत नहीं जी, हाँ इसी के मदद से ये क्या करता है, चलता है। तो ये वाला को हम लोग सीलिया बोल रहे हैं बाबू, कच्ची बोल रहे हैं, सीलिया। मुलायम वाला है कि नहीं, सीलिया हो गया। और चित्र तुम लोग पढ़ लेना बुक से, ठीक ना, ये हम केवल बताने के लिए पढ़ रहे हैं, अरे कर लेना यार। अब लिखिए थोड़ा सा, अब हेडिंग जो स्टार्ट हो रहा है मनुष्य के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान दो कि जंतु में 3 जंतु को हम लोग पढ़ना था, एक जंतु ये था अमीबा और दूसरा क्या था, पैरामीशियम, ठीक है। इसके बारे में जान गया। अब जो हम लोग में मनुष्य के बारे में, हम लोग कैसे खाते हैं, कैसे पचाते हैं, कितने अंग होते हैं, यही लास्ट करेगा चैप्टर को, ठीक ना। तो लिखेगा हेडिंग आपका मनुष्य में पोषण, क्या, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण, ठीक है, मनुष्य में पोषण हो गया। चलिए ये टॉपिक आपका रहा, अब इसी को हम लोग लिखेंगे और यही आपका अंत होगा। हो गया, वो चप्पल को हम मिटा सकते हैं, हाँ हाँ जी, फिरता नहीं। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आप लोग लिखना है मेरे साथ, यहाँ पे तो हेडिंग हो गया बीच का, लिखिएगा आहार नाल, क्या लिखना है, इसके नीचे में लिखना है स्टार पॉइंट में आहार नाल, आहार
नाल, ठीक है। आहार नाल लिखना। डेफिनेशन लिख देना। लिखेगा मनुष्य एवं उच्च श्रेणी श्रेणी के जंतु में हो गया। मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के लिए बगल हो जाओ, भोजन के लिए भोजन ग्रहण करने के लिए, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण मतलब खाना हो गया, ठीक है, अंदर लेना हो गया। भोजन ग्रहण करने के लिए, ठीक है, एक विशेष अंग होती है, होती है जिसे आहार नल कहते हैं। हाथ थोड़ा सा फास्ट रखना, जिसे आहार नाल कहते हैं। एकदम हटिंग जी लो। हाँ, आहार नल किसे कहते हैं मैं समझा दूं एक बार, लिखते रहिए आप लोग। तो आहार नल हम लोग उसे बोल सकते हैं ना, कहता है मनुष्य में और उच्च श्रेणी के जंतु में। उच्च श्रेणी के जंतु में तो शेर, चीता ये सब हो गया, बड़े बड़े जीव जंतु है, गाय बैल ये सब हो गया, तो वो सब की बात कर रहे हैं और हमारी बात कर रहे हैं जीव जंतु को। तो ये सब जीव जंतु कहता है कि मनुष्य में एवं उच्च श्रेणी के जंतु में, जंतु मतलब आप समझा दिए कि भोजन ग्रहण करने के लिए, ग्रहण मतलब होता है अंदर लेना, क्या बोला, अंदर लेना। उसमें एक विशेष अंग होता है खाने से लेकर पचाने तक, ठीक है। तो वही बोला मैंने कि मनुष्य एवं उस श्रेणी के जंतु में भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग होता है, जैसे कि मुंह से स्टार्ट किया अपना अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये अंग होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नल कहते हैं। और इसकी लंबाई भी बताएंगे, ये होता क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले, सब इसी के बारे में। डिफिनेशन लिख रहे सभी, लिखते रहो, बैठो मत, लिखते रहो। यहाँ तक लिख रहा ना वीडियो में, चलो आगे लिखिएगा। नहीं, अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में लिखना पाचन ग्रंथि। क्या लिखना है, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि, ठीक है, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि हो गया, लिखो, लिख के दे दो, हाथ बहुत ठंडा हो गया ना जी। हाँ हाँ आहार नाल, ठीक है, आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथि होती है जिसे पाचन ग्रंथि कहा जाता है। चलो लिखते रहो। तो क्या लिखा है कि आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथि होती है जिससे क्या बोलते हैं, पाचन ग्रंथि कहा जाता है। जैसे कि मैं ग्रंथि के नाम यहाँ पर जैसे मैं लिखना चाहूंगा, तो जैसे में आपका हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है, जिसको छोटी अतड़ी बोल सकते हैं, छोटी आंत, ठीक है, हाँ वही सब इंग्लिश वाला। और हो गया बड़ी आंत, और भी ग्रंथि है, बड़ी आंत हो गया। चलिए आदि लिख देते हैं, बाकी और को बताएंगे एक एक करके सबको। लिखो सभी, लिख ली, हो गया ना, सब बीच बीच में सब लेखन है। कहाँ गए गौतम मिश्रा जी,
सोया रह गया। वाह, अति सुंदर। ऐसे भी आएगा तो तुम्हारा छूटेगा ना, कहाँ तक पढ़ा दिए पता तुमको। लिखो आप लोग। देखो आहार नल में पाचन ग्रंथि उससे बोल सकते हैं जैसे कि जो पाचन क्रिया में मतलब सहायता मदद करता हो, तो उसी से को तो संबंधित हो गया। तो वही लिखे हैं कि आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथि होती है जिसे क्या बोलते हैं, पाचन ग्रंथि। थोड़ा सा इस बात को समझो ना फिर से। जैसे कि आहार नाल बोलते हैं ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि मुंह से स्टार्ट हो जहां तक पच जाता है भोजन, मतलब अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है लैट्रिन पे खाना, वहां तक की हम बात कर रहे हैं। तो वही को आहार नल कहा गया है। तो उसे बोल सकते हैं कि मनुष्य से जहां तक भोजन पच जाता है उसे हम आहार नल का नाम देते हैं। अब ये मनुष्य में भी होता है, किस में होता है, उस श्रेणी में होता है। और इसी आहार नाल में भोजन पचाता कौन है, पचाने वाला जगह कहां पर है, तो उस जगह को ग्रंथि का नाम दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि को क्या बोल रहे हैं, पाचन ग्रंथि। क्या बोलेंगे, पाचन। तो हम केवल दो गुण लिखे हैं जी, एक छोटी आंत एक कच्चे लिखे हैं, बड़ी आंत। तो पूरी तरीके से जो भोजन जो पचता है ना, वो छोटी आंत में, कहाँ पे, छोटी आंत, ये अतड़ी में, यानी कि आंत में बोल सकते भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में यानी कि जीव जंतु के शरीर में भोजन का पाचन किस ग्रंथि में होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, और बाकी ये सब का अलग अलग काम अपना होता है, वो 8-9 को बताएंगे। तो यही बोला कि आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथि होती है जो भोजन को पचाने में काम करती है, उसी ग्रंथि को नाम काची बोलते हैं, पाचन ग्रंथि। ठीक है, हम लोग खाली खा लेते हैं एकदम मस्त रहते हैं, लेकिन पता नहीं कि अंदर अंदर कौन सा सिस्टम ऑन है से, उसी उसी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट में लिखना, पाचक रस में लिखो। पाचक रस, चलो पाचक रस में आओ, लिख के दे दो। देखो बहुत स्लो लिख रहे हैं आप लोग भी, थोड़ा सा लिखो मस्त होके अच्छा से। हाँ पाचक रस। बोले लिखे यहाँ पे, देखिए आहार नाल से, आहार नाल की करो, आहार नाल के पाचक ग्रंथि, ग्रंथियां लिख देना, ग्रंथियां से जो आहार नाल की ग्रंथियां, हाँ जी ग्रंथियां, मैंने क्या लिखा कि आहार नाल के पाचक ग्रंथियां से, ग्रंथियां से जो रस निकलता है, जो रस निकलता है उसे उसे पाचक रस कहते हैं। पाचक रस कहते हैं। चलो ये 3 टॉपिक मैं आप लोग को समाप्त करता हूँ यहाँ पे समझा के। लिखो पहले, हाथ पेन चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। हाँ कुछ चैप्टर में दिया है, ए आवाजें नहीं, चैप्टर में दिया है ना, पढ़ाएंगे। डिस्कशन नहीं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम आहार नल के बारे में क्या बोले कि ये बोल सकते हैं कि मुंह से लेकर मल द्वार तक फैला है, जहां से मल बाहर निकलता है उसे हम बोल रहे हैं। तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, तो कितना, 10 सेंटीमीटर। आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, किसका, आहार नाल का। ठीक है, तो ये जो बोल सकते हैं, हाँ 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में। ठीक है, ये बहुत छोटा हो गया, 10 मीटर, फिर सेंटीमीटर लीजिए, नहीं ठीक है 10 मीटर। तो आहार नल की लंबाई कितना है, 10 मीटर। तो ये बोल सकते फैला कहाँ तक है, मुंह से लेकर मल द्वार तक, कहाँ से, यानी कि मुख से लेकर मल द्वार, जहां से भोजन अवशिष्ट पद बाहर निकलता है, ठीक है, मल द्वार। तो यहाँ तक बोल सकते हैं कि ये फैला, जिसका लंबाई कितना सेंटीमीटर, 10 मीटर होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा।
और यहाँ पे तो क्या बोले कि मनुष्य में और उस श्रेणी के जंतु में भोजन प्राप्त करने के लिए ये जो रहता है उसी को आहार नल कहते हैं। विशेष अंग हो गया भोजन को पचाने के लिए। हाँ हो गया। अब यहाँ पे पाचन ग्रंथि किसको बोलते हैं? तो पाचन ग्रंथि उसको बोल सकते हैं हम लोग कि आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथि, ग्रंथि कहने का मतलब जहाँ पे से भोजन पचता है, ठीक है, जिस अंग, हाँ जिस अंग से आहार नाल के जिस अंग से भोजन को पाचन होता है उस अंग का नाम कची हो गया? पाचन। जैसे कि ये सब दो को लिखा है ना, हम छोटी आंत क्या हो गया? बड़ी आंत। आंत कहने का मतलब अतड़ी, ठीक है, ये अपनी भाषा में लिखा है, तो आंत मतलब क्या हो गया? अतड़ी। तो ये हो यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे लिखा पाचक रस। पाचक रस किसको बोलते हैं? तो पाचक रस उसको बोल सकते हैं। तो पाचन ग्रंथि में कुछ बोल सकते हैं द्रव लिक्विड टाइप में निकलेगा, ठीक है, तो जो रस निकलेगा उसी रस का नाम क्या पड़ा? पाचक रस, जो भोजन को काम बोल सकते पचाने में काम करता है। जैसे कि हम लोग जब भोजन खाते हैं इतना सारा खा लिए और पता चला कि एकदम पूरा पच जाता है अच्छी तरीका से, तो ये क्या करता है? रस उसको एकदम तोड़ फोड़ के एकदम द्रव कर देता है। क्या करता है? द्रव। तो वही बोल सकते हैं भी फिर भोजन को क्या होता है? पाचन होता है। अब एक एक अंग को देखेंगे वो क्या काम है। क्या बहुत सारा लिक्विड हमारे पेट में है, शरीर में, तो वो सब सबको नहीं ना बोलेंगे, नाम एक है जैसे कि मैं एक और बोलता हूँ, इसमें जो लिक्विड टाइप का आपको निकलेगा उसको हम बोलते हैं HCl। क्या होता है? HCl। जैसे ही बोल सकते हैं भोजन पेट के अंदर जाता है तो ये क्या करता है? उसको तोड़ने का काम करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक बोल सकते, कहा जाता है कि बहुत लोहा को गलाने का ये क्षमता रखता है। ये हमारे पेट के अंदर है और सोचिए हमारे पेट के कहानी गला रहा है। देखिए, तो बोल सकते हैं कि ये एसिड का कमाल है, ठीक है, बोल सकते हैं HCl एक तरह एसिड का काम कार्य करता है जो भोजन को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, ठीक है। जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये पेट का अंग हो गया, कोई वाला भाग हो गया, तो जैसे ही बोल सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ से इंटर करता है कौन? भोजन अंदर आया, एक लोया कुछ भी खाएं हम लोग, तो बोल सकते हैं ये वाला भाग से, पेट की दीवार से ये वाला भाग से काची करता है, यहाँ से HCl निकलना शुरू होता है। और इसी को HCl को हम लोग नाम बोलते हैं काची रस हो गया, पाचक रस बोलते हैं। और बहुत तरीका का होता है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, नाम सुनिएगा। पेप्सी नहीं बोल रहे हैं, पेप्सिन। वो लिख लिया तुम? वो लिख लिया? चलो हटाते हैं हम इस तरह, उस तरफ लिखो तुम। लिख लिया ना? चलिए लिखो नेक्स्ट में। आहार नाल के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। 3 टॉपिक लिखिएगा, नोट्स में लिखो आप लोग। हाँ नोट्स में लिखो, N और T। पहली बात अभी तुम लोग को बताएं कि आहार नल की लंबाई कितना होता है? 10 मीटर। तो यहाँ पे लिख लो, 1 टॉपिक में लिखो आहार नाल की लंबाई, ठीक है ना, लंबाई कितना होता है? 10 मीटर होती है। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरी बात है यहाँ पे लिखना, आहार नाल आहार कैसे लिख दिए जी? आहार नाल हो गया, आहार नाल, ठीक है। आहार नाल की लंबाई, आहार नाल कुंडलित रचना होती है, कुंडलित रचना, कुंडलित रचना होती है, कुंडलित रचना होती है, ठीक है। थर्ड में लिखना, थर्ड में आपका होगा मीटर में लिखा है, यहाँ पे लिखिए थर्ड वाला में, आहार नाल मुख से लेकर मल द्वार तक फैली है। देखो 3 बातें मैंने यहाँ पे लिखा कि आहार नल पूछे तो आहार नल की लंबाई 8 मीटर होता है, ठीक है, 10 मीटर होता है।
और आहार नाल जो होता है कुंडलित होता है। कुंडलित कहने का मतलब ये देखिए, ये वाला भाग समझ लो है, और ये इस तरीका से हमारे पेट के अंदर ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आहार नल का सिस्टम। तो एक थोड़ा सा कुंडलित होता है, मतलब क्या घुमा हुआ रहता है, घुमावदार रहता है, इसलिए इसको काची बोल रहे हैं, कुंडलित, ठीक है। आहार नल जो है मुंह से लेकर कहाँ तक फैला रहता है, मल द्वार तक। तो ये तीन कार्य किसका, तीन प्रयोग किसका था, इसके बारे में, आहार नल के बारे में। तो आप लोग से सवाल थोड़ा सा कर लें। अगर पूछे कि भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग से होता है, छोटी आंत से होता है। और वो एक थोड़ा सा ग्रंथि में रहता है ना, कहाँ पे रहता है, ग्रंथि। छोटी आंत क्या चीज है, ग्रंथि है। हाँ, तो छोटी आंत एक ग्रंथि है जो जिससे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूरी तरीका से भोजन कहाँ पाचन होता है, छोटी आंत में। दूसरी बात क्या बोले कि आहार नल की लंबाई कितना होता है, 10 मीटर, याद रहेगा ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा सब्जेक्टिव तो आपको पता चलेगा हाँ सर पढ़ाए थे, ऑब्जेक्टिव वाला याद हो गया, मतलब कुछ जानिएगा तब याद होगा, ऐसे रटने रटने से फायदा नहीं है। दूसरी बात हम क्या बोले कि आहार नल जो कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, मुख से लेकर मल द्वार तक, ठीक है, जहां से मल बाहर निकलता है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि कुंडलित जो आहार नल होता है वो कैसा होता है, कुंडलित होता है, मतलब लपेटा हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरीका से मैंने जो बताया। अब टाइमिंग थोड़ा सा देखो तो, नहीं तो फिर मैथ वाला कल पार हो गया था टाइम, ठीक है। 7 बज गया पूरा, 7 टाइम मिनट देरी है। वेट, हाँ थोड़ा सा लिखे लो ताकि वाला एक सिस्टम और खत्म करते हैं। लिखिएगा, नहीं नहीं, स्टार स्टार पॉइंट में लिखो। आहार नाल की निम्नलिखित 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 संरचना होती है, संरचना होती है। चलिए पहला संरचना में लिखना बाबू, पहला है मुख गुहा, मुख गुहा। सेकंड में लिखना है आपको ग्रसनी, ग्रसनी, ठीक है। थर्ड में अगर यहाँ पे आ जाए तो ठीक है। थर्ड आपका है ग्रास नली, हाँ जी, ग्रास नली नहीं दिख रहा, थोड़ा सा हट कर रहेगा, ग्रास नली हो गया। फोर्थ में हो गया छोटी आंत, छोटी आंत। फोर्थ में लिखना है आपका यकृत, 5 में यकृत मतलब लीवर, ठीक है। चलो पेट के अंदर वाला सिस्टम जानेंगे कल से हम लोग, कल से निकल फिजिक्स है ना जी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हो गया अग्नाशय, न्यासय, ठीक है। फिफ्थ में आपका लिखिए अग्नाशय के बाद है बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो ये हम लोग इतना भाग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भाग है, चलिए इतना ही भाग पढ़ना। देखो आप लोग लिखते रहो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि आहार नाल के निम्नलिखित संरचना होती है। संरचना का मतलब बनावट, क्या हो गया, बनावट, मतलब अंदर में क्या क्या कौन कौन सा भाग है, अभी ने बताया था कि कहाँ पे भोजन जाएगा, कौन तोड़ेगा, कौन पचावेगा, कहाँ पे भोजन कैसे ऐठता है, ठीक है। ये सारा जो संरचना ये वाला हो गया आहार नल का, पहले मुख से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, मुख से स्टार्ट हुआ, और खत्म होने वाला है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में बहुत सारा संरचना भी है, ठीक है। तो ये 4-5 भाग, कितना भाग हो गया, 7 भाग में हो गया। हाँ 7 भाग में भी बहुत भाग हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो आप लोग के बता दें, आप लोग थोड़ा सा जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इस तरीका से रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, और कॉपी में नोट करते जाइए। ये नहीं कि खाली वीडियो देखना है, और आप लोग कॉपी में नोट करो। अगले जो 2027 का जो एग्जाम होगा, आप लोग इस तरीका से संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो से, यानी कि इस चैनल से जुड़कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे, और अंत हमारा यही वीडियो तक होगा, ठीक है, ये चैप्टर फिनिश होगा।
क्या हुआ? लिखो।